बच्चों, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्या होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन? कोई बता सकता है? हाँ बताओ भाई, बताओ। So it is the amount of heat energy that is required to change any solid or solid into liquid at atmospheric pressure and at its melting point. और वेपराइजेशन? Sir, it's also the amount of heat energy which is required to change the liquid into gas and atmospheric pressure at its boiling point. ओके, और कोई और बच्चा बताना चाहेगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन के बारे में? अरे कोई और? सर सर लेटेंट हीट दो तरह का होता है, एक फ्यूजन और एक वेपराइजेशन। लेटेंट हीट का मतलब होता है हिडन हीट। हाँ, लैटेंट वर्ड का मतलब हिडन होता है। ओके। हाँ, तो जैसे कि एक आइस है, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है। अगर उसको हम लोग हीट करेंगे तो हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे कि उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, बट उसका स्टेट चेंज हो रहा है। हाँ, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। स्टार्टिंग में क्या होगा, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। मतलब आइस हमने लिया, और अगर हम आइस को टेम्परेचर दे, हीट दे, आइस को अगर हीट देंगे तो क्या होगा, आइस मेल्ट होगा, बट उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तो भैया वो हीट गया तो गया कहाँ? यथार्थ आप सही बता रहे हो। और बताओ भाई, और आगे बताओ वेपराइजेशन के बारे में। और वेपराइजेशन है कि वाटर लिए हम लोग, उसको बॉईल कर रहे हैं, तो वाटर का मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो जैसे ही उस पे जाएगा तो हम लोग एब्जॉर्ब करेंगे कि 100 डिग्री सेल्सियस से बढ़ नहीं रहा है, सारा हीट ट्रांसफर हो रहा है उसका स्टेट चेंज करने में, गैस में। तो वही तो उसमें भी हीट हिडन हो रहा है, लेटेंट हीट। ठीक है, चलो सही बता रहे हो। और कोई कुछ बताना चाहेगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन के बारे में? अरे कोई और बताना चाहेगा भाई? चलो स्टार्ट करते हैं। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एक एक्टिविटी है। इस एक्टिविटीज को हम देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या लेना है, कुछ आइस के टुकड़े लेने हैं। हमें आइस क्यूब लेना है एक बीकर में। अब आइस का टेम्परेचर कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। आइस है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। हमने थर्मोमीटर डाला और इसके टेम्परेचर को मेजर किया, हमें 0 डिग्री सेल्सियस मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, नोट द टेम्परेचर ऑफ आइस। क्या है आइस का टेम्परेचर, 0 डिग्री सेल्सियस। अब इसको आप हीट दोगे। चूंकि हम हीट दे रहे हैं, हीट देने से टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अगर हीट देंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। तो हम हीट दे रहे हैं और हम ये सोच रहे हैं कि थर्मोमीटर का टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। थर्मोमीटर में टेम्परेचर राइज नहीं दिख रहा है। तो हमने ये पढ़ा है, मतलब 7, 8 या 9th में आप पढ़े होंगे कि एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, ऐसा करके, मतलब एनर्जी। Yes, sir. In 9th we have studied. अभी 9th में हो तुम? Yes, sir. Yeah, this year we have studied that. चलो, तो क्या हो गया, एनर्जी आप दे रहे हो, हीट एनर्जी दे रहे हो, तो क्या हो गया, आप हीट दे रहे हो तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था, बट टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो फिर वो टेम्परेचर जो आप हीट दे रहे हो, वो हीट गया तो गया कहाँ? अगर हम हीट दे रहे हैं तो नॉर्मल सा लॉजिक है कि भैया हीट देंगे तो टेम्परेचर बढ़ना चाहिए। एक तुम ये ले लो, कोई एक आयरन का रॉड ले लो, उसको तुम गैस पे रखो, हीट दो, वो और फिर उसको टच करो, वो तुम्हारा हाथ हाथ जल जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ गया रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे आइस का भी टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, लेकिन आप क्या देखोगे कि इसका टेम्परेचर नहीं इंक्रीज करा है। एज लॉन्ग एज, मतलब जब तक तुम्हारा बीकर में थोड़ा भी आइस है, थोड़ा भी आइस है, मतलब क्या होगा, पहले आइस मेल्ट करेगा। आइस मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। जब तक बीकर में थोड़ा, मतलब थोड़ा सा भी आइस है, तो टेम्परेचर आपका थर्मोमीटर 0 ही शो करेगा। इसका मतलब वो सारा टेम्परेचर, वो सारा हीट गया कहाँ? तो वो जो भी हीट था वो क्या हो गया, वो सारा हीट आपका क्या हो गया, एक हिडन हो गया, छुप गया।
लैटेंट का मतलब होता है हिडन। सारा हीट कहीं छुप गया, कहाँ छुप गया? तो भैया वो हीट जो है एब्जॉर्ब कर लिया आइस, आइस हीट को एब्जॉर्ब किया और वो क्या हो गया? मेल्ट कर गया। मतलब जो हम हीट दे रहे थे उसका वो यूज कर रहा है मेल्ट होने के लिए, उसका यूज क्या हो रहा है? मेल्ट होने के लिए। ठीक है, तो जो आप हीट दिए हो, जो हीट आपके देने से आइस मेल्ट किया, वो हीट क्या कहलाया? वो हीट कहलाया लैटेंट हीट। क्योंकि ये मेल्ट हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, तो इसलिए इसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या हो गया? जो हम हीट दे रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या हो? आइस मेल्ट हो जाए, भले उसका टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हो रहा है लेकिन उसका स्टेट चेंज हो रहा है। स्टेट कैसे चेंज हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड में, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुआ, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, द हीट, हम जो हीट दे रहे हैं उस हीट से टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, जो हमने हीट दिया उससे टेम्परेचर, वही आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, द हीट विच इज गोइंग इनटू आइस बट नॉट इंक्रीजिंग इट्स टेम्परेचर। हीट जा तो रहा है लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये जो हीट जा रहा है इसी को हम क्या बोलेंगे? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दिस लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ ए सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट। ये क्या है? क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ द सॉलिड। कितने सॉलिड को मेल्ट कराना है? 1 केजी। 1 किलो। 1 केजी सॉलिड को मेल्ट कराने के लिए जो हम हीट देंगे जिससे टेम्परेचर इंक्रीज भी ना हो, केवल और केवल मेल्ट हो, आइस मेल्ट हो, वो हीट क्या कहलाएगा? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसका क्वांटिटी क्या है? 1 केजी ऑफ सॉलिड। कोई भी सॉलिड लो, 1 केजी है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होगा? सॉलिड लिए, 1 केजी सॉलिड है, हीट देंगे, उसका स्टेट चेंज होगा। स्टेट कैसे चेंज होगा? सॉलिड से लिक्विड में जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है इसलिए ये फ्यूजन कहला रहा है। ठीक है, और 1 केजी है तो लैटेंट हीट। हाँ मतलब साहब आपने हैंड रेज किया, बताओ भाई। Yes, sir. We only take 1 kg for reference, ना? देखो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो स्टैंडर्ड है ना डेफिनेशन, ये 1 केजी के लिए। ठीक है, 1 केजी। अब देखो ना, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा आप आइस लोगे तो ज्यादा हीट देना होगा, कम आइस लोगे तो कम हीट देना होगा। It's not applicable over there then. फॉर डेफिनेशन के लिए ये एप्लीकेबल है, 1 केजी हमको लेना है। ठीक है, Sir, if we will take 10 kg then? एक्चुअली देखो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है ना वो फिक्स है। अभी अब देखोगे वाटर का लैटेंट हीट फिक्स है, तो अगर हम क्वांटिटी वैरी करेंगे तो वो जो स्टैंडर्ड जो है वैल्यू वो चेंज हो जाएगा ना। जैसे हम जानते हैं ना पानी का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो लैटेंट हीट फिक्स है आपका। अभी आएगा, अगले स्लाइड में आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो आई गया, द लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज इतना जूल पर किलोग्राम के लिए। तो अगर वैल्यू आप चेंज कर दोगे तो ये वैल्यू लैटेंट हीट का जो वैल्यू है चेंज हो जाएगा ना। ठीक है, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 1 केजी सॉलिड को मेल्ट कराने में जो हीट देंगे वो कहलाएगा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और आइस के मतलब आइस के केस में इसका वैल्यू क्या है? ये फिक्स है 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर केजी। मतलब 1 केजी आइस को मेल्ट कराने में कितना हीट देना होगा? तो 3.34 इंटू 10⁵ जूल देना होगा। ठीक है, दिस हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी कहाँ चला गया? तो ये जो हीट एनर्जी है ये यूज्ड करती है, यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट, मतलब स्टेट चेंज करने में ये हीट एनर्जी यूज हो गया। ओके, अब यहाँ पे आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग अ सब्सटेंस देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। कारण बताओ भाई। मतलब ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या कर रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आइस, ये एक सेकेंड क्वेश्चन समझा दे। आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस, यदि आइस को तुम कहीं मतलब किसी चीज को तुमको ठंडा करना है, तुम ये सोचो ना, अगर मान लो आपके पास कोल्ड ड्रिंक वगैरह या कोई भी है, तो कोल्ड ड्रिंक को हम ठंडा करने के लिए आइस क्यूब में रखते हैं ना, आइस क्यूब में रखते हैं। ठीक है, तो अगर कोल्ड ड्रिंक को आपको ठंडा करना है तो आइस क्यूब में रखोगे तो ठंडा हो जाएगा, जल्दी ठंडा होगी।
लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में डालोगे कोल्ड ड्रिंक को तो वो उतना इफेक्टिवली कूल नहीं करेगा। मतलब ये कहना चाह रहा है कि ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि देखो भाई, आइस का भी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और वाटर का भी टेम्परेचर अगर 0 डिग्री सेल्सियस है और किसी चीज को ठंडा करना हो तो हम आइस में पुट करते हैं ना कि वाटर में, ऐसा क्यों? और ये आइस क्यों जल्दी ठंडा कर देता है, कारण क्या है बताओ भाई, कौन बताएगा? हैंड रेज करो। कनन बताओ भाई, कनन। बिकॉज उस पे मोर लेटेंट हीट होती है। क्या? उस पे लेटेंट हीट ज्यादा होती है, हिडन एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। लैटेंट हीट किसकी ज्यादा होती है? आइस की। आइस की लैटेंट, अरे नहीं समझे तुम, लैटेंट हीट इसका मतलब नहीं समझे। आइस को हम लैटेंट हीट देंगे तो वो मेल्ट होगा। लैटेंट हीट क्या है? जो हम हीट दे रहे हैं जिससे आइस मेल्ट हो जाए। एक्चुअली देखो, वाटर जो है ना, वाटर के पास और कौन आशिया आप बताओ तो। सर वाटर की लेटेंट हीट ज्यादा है और क्या? हाँ, वाटर के पास एक लैटेंट हीट है, आइस के पास वो नहीं है। एक्चुअली हीट देते हैं तब आइस कन्वर्ट होता है। अगर एनर्जी की बात करोगे तो वाटर के पास ज्यादा एनर्जी है। कैसे? क्योंकि आइस पहले मेल्ट, आइस तुम्हारा सॉलिड था, जब उसको हमने हीट दिया, गैस पे हम रखे, उसको हीट दिए, तब वो मेल्ट कर रहा है। मतलब वाटर के पास एक एक्स्ट्रा क्या है, वाटर के पास एक्स्ट्रा लैटेंट हीट है जो कि आइस के पास नहीं है। आइस के पास कोई भी एक्स्ट्रा लैटेंट हीट के फॉर्म में कोई हिडन हीट नहीं है। लैटेंट हीट मतलब एक तरह का हिडन हीट। तो आइस के पास कोई भी हिडन हीट नहीं है। वाटर के पास एक हिडन हीट है जिसका नाम लैटेंट हीट है और उसी की वजह से ये मेल्ट हुआ है। अगर वो लैटेंट हीट नहीं रहता तो ये मेल्ट नहीं रहता। क्योंकि वाटर के पास एक्स्ट्रा हीट है, इसका ये क्या है, एक्स्ट्रा हीट है, तो ये उतना ज्यादा कूल नहीं कर पाएगा। तभी हम एक हाथ में बर्फ के टुकड़े रखे और एक हाथ में ठंडा पानी रखे, हमें ज्यादा कूलिंग किससे फील होगा? आइस से। क्योंकि आइस के पास ठीक है टेम्परेचर दोनों का सेम है, लेकिन वाटर के पास एक एक्स्ट्रा हीट है जो कि हिडन है, वो दिख नहीं रहा है, थर्मोमीटर में शो नहीं हो रहा है, लेकिन है वो हीट है। और वो हिडन हीट का नाम क्या है? लैटेंट हीट ऑफ ठीक है। फ्यूजन। तो यही कारण है कि हम आइस में रखते हैं। आइस में रखने से क्या है, आइस के पास टेम्परेचर कम है, वो लैटेंट हीट नहीं है। फॉर मेल्टिंग ये लिखा हुआ है, फॉर मेल्टिंग देखो 1 किलोग्राम आइस को मेल्ट करने के लिए हमें लैटेंट हीट देना होगा, वो देंगे तब वो मेल्ट होगा। लैटेंट हीट देंगे, क्या है वैल्यू? 3.34 इंटू 10 की पावर 4 10 की पावर 5 जूल पर केजी। 3.34 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी आप हीट दोगे तब वाटर बनेगा। तो ऑब्वियस ही बात है, हीट किसके पास ज्यादा है? वाटर के पास। तो ये थोड़ी ठंडा करेगा, ठंडा वो करेगा ना ज्यादा जिसके पास हीट कम है, जिसके पास हीट कम है। यही आपका लिखा भी हुआ है कि आइस को आप हाथ पे रखोगे तो आपको ज्यादा ठंड फील होगी। अच्छा, इट टेक्स लैटेंट हीट फ्रॉम आवर हैंड लॉसेस हीट ऑफ आइस मेकिंग अस फील कोल्ड। अच्छा देखो, हम आइस को हाथ पे रखते हैं तो ज्यादा ठंड इसलिए फील होती है ना, एक्चुअली वो हमारे हैंड से एक हीट एब्जॉर्ब करेगा ताकि वो अपना फेज चेंज कर सके। क्योंकि हमारी जो हैंड है इससे हीट निकल रही है तो हमें और ज्यादा ठंडा फील होगा, हमें और ज्यादा ठंड फील होगी। क्यों? क्योंकि हमारे हैंड से वो क्या ले रहा है? टेम्परेचर, हीट ले रहा है, हीट ले रहा है। जिससे क्यों ले रहा है हीट? ताकि वो अपना फेज चेंज कर सके। ठीक है, चलो अब आता है लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब क्या करेंगे, फिर से हम क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, इसमें पानी लेंगे, थर्मोमीटर डालेंगे, टेम्परेचर मेजर करेंगे, कुछ टेम्परेचर इसका होगा। बर्नर को ऑन करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा। स्टार्टिंग में हम क्या देखेंगे, टेम्परेचर बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, लेकिन इंक्रीज करते करते ये कहां पे जाके स्टॉप कर जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे। ये 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर स्टॉप कर जाएगा। उसके बाद हम बर्नर ऑन रखे, वेट कर रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज ही नहीं कर रहा है। टेम्परेचर 100 पे जाके क्या होगा, स्टॉप होगा। उसके बाद में हम क्या देखेंगे, वाटर जो है वेपर के फॉर्म में बाहर निकलेगा, वाटर वेपर बन जाएगा, एक गैस निकल रहा है। टेम्परेचर 100 ही है
और क्या हो रहा है, वो वाटर इवेपोरेट हो रहा है। अब ये क्या हो गया, अब क्वेश्चन आएगा ना कि भैया हम टेम्परेचर तो दे रहे हैं, टेम्परेचर दे रहे हैं, मतलब टेम्परेचर बोल रहे हैं, हीट हम दे रहे हैं, हम तो हीट दे रहे हैं, चूंकि हीट दे रहे हैं तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था। लेकिन हम क्या देख रहे हैं भैया, 100 पे जाके वो तो रुक गया है। हम कितना भी टेम्परेचर दे रहे हैं, कितना भी हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा है। कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप किसी को हीट दोगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। हम वाटर को हीट दे रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ना चाहिए था, लेकिन 100 पे क्या हो गया, 100 पे जाके उसका टेम्परेचर रुक गया। तो क्वेश्चन होगा कि नहीं भैया जो हीट दे रहे हैं वो जा कहाँ रहा है। एक्चुअली वो सारा हीट क्या हो रहा है, फिर से हिडन होगा, तो इसलिए इसका एक और नाम होगा, फिर से आएगा लैटेंट हीट नाम आएगा। और हिडन किस फॉर्म में हो रहा है, उस लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करने में, वाटर को वेपर में, हेलो, वाटर को वेपर में कन्वर्ट करने के लिए। क्या देख रही थी एलिना आपकी बहन? देखो वाटर, आपकी सिस्टर थी ना? यस सर। अच्छा चलो, किस क्लास में है वो? सर 12th। अच्छा 12th में है, ओके। ऑनती की क्लासेस 12th में भी होती है, आपको पता है ना? अवंती की क्लासेस 12th में भी होती है। नो सर, अच्छा ओके नहीं सर। पता? अवंती की होती है, मैं 12th में भी पढ़ाता हूँ। तो क्लास अटेंड करना है तो 12th क्लास में है, अपनी सिस्टर को बोलना, ठीक है? ओके सर। देखो ये क्या है, यहाँ पे जब हम हीट देंगे, वाटर को हम हीट देंगे तो क्या होगा, वाटर आपका वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। जब हम वाटर को हीट देंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, उसका टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, केवल और केवल स्टेट चेंज हो रहा है। क्योंकि हीट दे रहा है, वो टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे लैटेंट हीट। और क्या कर रहा है, उसको वेपर में कन्वर्ट कर रहा है, इसलिए हम बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। तो लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या हो गया, जब वाटर को आप हीट दोगे, इससे क्या होगा, टेम्परेचर, इस टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं होगा, 100 का 100 ही रहेगा, लेकिन स्टेट में चेंज होगा। स्टेट में क्या चेंज होगा, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हीट कैसा हीट कहलाएगा, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है? चलिए ये रहा, वही सब है, पॉइंट आप पढ़ लेना। हाँ मंतसा, कोई डाउट है क्या? So then which heat would be more stronger, like the latent heat of fusion or vaporization? अभी वैल्यू देख लेते हैं कौन स्ट्रॉन्ग है। वेपोराइजेशन ज्यादा होता है, अभी इसका भी वैल्यू है, जैसे उसका वैल्यू था ना, अभी हमने नहीं लिखा था उसका वैल्यू, इसका भी कुछ फिक्स वैल्यू, ठीक है? Okay, sir. तभी देख लेते हैं, वेपोराइजेशन ज्यादा होता है। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, ये भी 1 kg के लिए होगा। लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या होगा, ये भी 1 kg के लिए है। 1 kg वाटर को, 1 kg लिक्विड को, ठीक है, वेपर में चेंज करने के लिए कितना हीट देंगे, वो कहलाएगा लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक है? The latent heat of vaporization of water is 22.5 into 10 की पावर 5 जूल पर केजी। पता चल गया ना किसका ज्यादा है? और ये जो होता है ना, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ लिक्विड पे। नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा कि आप किसका कौन सा लिक्विड ले रहे हो, ठीक है? तो वाटर क्या हो गया, 22.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल पर केजी, ओके सर बट हम देखें तो लाइक इफ फॉर फ्यूजन we heat solid particles, so like they are more closely packed, so it will need more energy than like liquid to change into gas. सॉलिड को हम हीट दे रहे हैं तो वो लिक्विड में आ रहा है, लिक्विड भी क्लोज ही है, ठीक है? सॉलिड बहुत क्लोज था, लेकिन ऐसा नहीं कि लिक्विड पार्टिकल बहुत दूर दूर चलेगा, वो भी क्लोज रहता है। लेकिन यहाँ पे लिक्विड को हम देखो कितना दूर भेज दिए, वो गैस बन गया। गैस के पार्टिकल सबसे दूर होते हैं, उनके बीच में अट्रैक्शन बहुत कम होता है, तो गैस बन गया तो बहुत दूर जा रहा है ना, इसलिए इसमें ज्यादा एनर्जी देना होगा। और कुछ बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, तुम देखोगे तो बहुत ज्यादा वैल्यू में चेंज नहीं है। वहां भी 10 की पावर 5 ही था, यहाँ भी 10 की पावर 5 है, तो ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा वैल्यू में चेंज है। चलो अब आते हैं
आगे बढ़ते हैं। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का सबको पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। Yes. 100 डिग्री सेल्सियस को हम क्या बोलेंगे? 373 केल्विन। केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 273 ऐड कर दो, 273 ऐड कर दो। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है, ये मंदसा ने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था, इसका आंसर कोई और बच्चा बताएगा। ये डाउट था मंदसा का कि सर जब हम I know the answer actually for this. the burns caused by steam are much more severe than those caused by boiling water। कौन बताएगा भाई? ये कहना चाह रहा है कि स्टीम, जैसे स्टीम के सामने अगर आपका हाथ आ गया तो वो ज्यादा बर्निंग होगा, लेकिन गर्म पानी में अगर तुम हाथ डालो तो कम, आपको उतना ज्यादा पेन नहीं होगा। क्या कारण है भाई? स्टीम बर्निंग ज्यादा क्यों करता है? बस एक आशिया को पता है, और किसी को नहीं पता। हाँ मोहम्मद सुभान, बताना भाई। सर ड्यू टू द इट्स वेपोराइजेशन। हाँ, वेपोराइजेशन से क्या हो गया? सर उसमें ज्यादा वेपोराइजेशन की उसमें ज्यादा हीट होती है। हाँ, ज्यादा हीट कैसे होती है? टेम्परेचर तो दोनों का 100 डिग्री सेल्सियस ही है। अगर वाटर का भी तुम मेजर करोगे तो 100 और स्टीम का भी 100, तो टेम्परेचर तो दोनों का सेम है, फिर उसमें ज्यादा हीट कैसे हो गया? अरे भैया उसके पास लैटेंट हीट है। जो वेपर है उसके पास क्या है? टेम्परेचर। जैसे वो देखो, वाटर और आइस के केस में क्या था? दोनों के पास टेम्परेचर 0 ही था, लेकिन वाटर के पास एक्स्ट्रा लैटेंट हीट है। इसी तरह जो तुम्हारा स्टीम है उसके पास क्या है? एक्स्ट्रा लैटेंट हीट है। एक्स्ट्रा में क्या है? लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्योंकि हीट उसके पास एक्स्ट्रा है, भले वो टेम्परेचर के फॉर्म में नहीं दिख रहा है, जिसकी वजह से हम उसको हिडन हीट, लैटेंट हीट बोल रहे हैं, लेकिन हीट है। तो वाटर के पास ऐसा कुछ लैटेंट हीट नहीं है। तो हमने क्या किया? कितना हीट होगा लैटेंट हीट? वाटर जो, अगर मान लो 100 डिग्री सेल्सियस वाटर पे जो हीट है, उसमें प्लस कर दोगे 22.5 इंटू 10 की पावर 5 जूल हीट। इतना हीट एक्स्ट्रा है किसके पास? वेपर के पास। चूंकि वेपर के पास एक्स्ट्रा क्या है? लैटेंट हीट। वेपर के पास एक्स्ट्रा लैटेंट हीट है, तो क्या होगा? जिसके पास हीट ज्यादा, वो ज्यादा पेन करेगा, वो ज्यादा आपका बर्निंग करेगा। यही कारण है। ठीक है, अगर आप रोटी वगैरह कभी बनाओगे तो सावधानी से बनाना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, रोटी जो हम नहीं बनाते हैं वो रोटी फूलता है, और उसमें अगर थोड़ा सा भी ये हुआ स्टीम निकलता है, और उसका स्टीम अगर हाथ पे लग जाए तो बहुत ज्यादा बर्निंग करता है। क्योंकि स्टीम के पास क्या है? लैटेंट हीट। उसका टेम्परेचर भले 100 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन हीट एक्स्ट्रा है। किस फॉर्म में? लैटेंट हीट के फॉर्म में। इसलिए वो बर्निंग ज्यादा करता है। ठीक है, एक लिखा भी है, बोथ ऑफ देम आर 100 डिग्री सेल्सियस। दोनों के पास 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, वाटर के पास भी। ठीक है, लेकिन वाटर लैटेंट हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट एब्जॉर्ब करेगा और तब स्टीम बना होगा। वाटर को हीट देने से स्टीम बनता है, तो ज्यादा हीट किसके पास है? स्टीम के पास, इसलिए वो ज्यादा बर्न कर रहा है। ठीक है, किसी को डाउट भाई? No, sir. अब आता है चेंज ऑफ स्टेट। द फेज और स्टेट ऑफ मैटर कैन चेंज व्हेन द प्रेशर चेंजेस। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो स्टेट चेंज होता है। जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो स्टेट चेंज होगा। जैसे गैस को, अच्छा गैस एलपीजी क्या है? एक तरह का गैस होता है ना, जिसको हम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, Yes, sir. जो हम यूज करते हैं घर पे एलपीजी, वो क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब जो गैसियस पेट्रोलियम गैस है उसको हम लिक्विफाइड किए हैं, हम लिक्विड में कन्वर्ट किए हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं? जब उसको प्रेशर दिया जाएगा। तो गैस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। मतलब गैस को प्रेशर देंगे और टेम्परेचर कम करेंगे तो गैस क्या हो जाएगा? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहाँ पे गैस है, अभी गैस है, ये बहुत दूर दूर है। अब हम क्या करेंगे? देयर इज ए लॉट ऑफ स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ गैस। इस पे हम प्रेशर अप्लाई करो, प्रेशर अप्लाई करेंगे, गैस के पार्टिकल अब देखो धीरे धीरे क्लोज आएंगे। ठीक है, धीरे धीरे क्लोज आएंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, गैस के पार्टिकल टेम्परेचर डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं, गैस के पार्टिकल और क्लोज आएगा, और क्लोज आ गया।
अब चूंकि ये इतना क्लोज आ गया कि इनके पार्टिकल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स अब लगेगा। क्योंकि पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स आ गया, इसलिए क्या हो गए, ये हो जाएंगे आपके लिक्विड। इसका स्टेट क्या हो गया, चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, आपने गैस के पार्टिकल को प्रेशर दिया और साथ ही साथ क्या दिया, आप टेम्परेचर कम कर रहे हो। तो गैस के पार्टिकल को ये प्रेशर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे, तो गैस आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्या किए, चेंज ऑफ स्टेट हो गया। ठीक है भाई, तो इजी था। अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर कैन लिक्विफाई गैसेस। हम मतलब बोलो भाई। सर बट हम गैस को कैसे दबा सकते हैं किसी चीज के नीचे? अच्छा, गैस को पिस्टन से ना, ये सेटअप तुम खुद से ये कर सकते हो, तुमको फील नहीं होगा अगर सुनो। अच्छा ये बताओ, ये मेरा ये चारों तरफ गैस है, अगर एक आप बॉल ले लो, एक बॉल है उसमें अगर मैं अपना ये फोन रख दूं, ये प्रेशर कर रहा होगा गैस को, आपको फील नहीं होगा क्योंकि इसमें गैस के पार्टिकल कम है। अरे हम ऐसे किए, गैस को वैसे ही प्रेशर हो रहा है, गैस तो दब ही रहा है ना। एक आपको कंटेनर लेना है और उसमें बाई प्रेशर, देखो ना पहले हम कैसे, ये तो दिखा ही रहा है कैसे हम गैस को प्रेस करेंगे। देखो भाई इसमें गैस है, धीरे धीरे पिस्टन को बंद करते जाओ ना, जैसे हम कुकर में ये नहीं होता, प्रेशर कुकर में ढक्कन होता है, उस ढक्कन को नीचे लेते जाओ। उनमें से लाइक थोड़े बहुत पार्टिकल्स भी नहीं जाएंगे ऊपर नीचे? लाइक नहीं, इसमें बहुत सारे पार्टिकल आप ले जाओगे, ऐसा नहीं कि 10 पार्टिकल लेके चले गए। जो तुम्हारा जो एलपीजी जो बनता है उसमें बहुत सारे पार्टिकल होते हैं। थोड़ा सा एलपीजी लेके चले गए, नहीं वो पूरा मतलब वो हम हाथ से थोड़ी करते हो, तो फैक्ट्री में होता है ना, आप खुद से करोगे तो वेस्ट हो जाएगा। तो वेस्ट होगा तो like if it's in gas like state, so still it can burn ना? क्या? हाँ क्या आपने क्या पूछा? हाँ फिर से बोलना। So I was saying if it's in gas state, so still it can burn. नहीं वो तो नहीं वो बर्न, ये एलपीजी। Yes sir. अरे नहीं वो एक्चुअली बर्न नहीं करेगा, वो तुम देखना, वो तुम्हारे कभी तुमने इसका मतलब ये नहीं किया है एलपीजी का। वो एलपीजी अगर तुम्हारे हाथ पे ऐसे ये गिरेगा ना, तो आपको ठंड फील होगी, आपको कोल्ड लगे, मतलब लगेगा कि कुछ ठंडा। एक्चुअली क्या होगा, जब वो आपका ये लिक्विड फॉर्म में था, वो हाथ पे जाएगा और क्या होगा, वो हाथ का आपका लैटेंट हीट, मतलब हाथ से क्या होगा, वो हीट ले एब्जॉर्ब करेगा और फिर वेपर में कन्वर्ट होगा। अभी आएगा ये चैप्टर में, आगे की स्लाइड में है, वो आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है स्पिरिट वाला एग्जांपल। तो नहीं वो आपको क्या होगा, वो टेम्परेचर ले लेगा तो आपका हाथ को आपको क्या होगा, ठंड फील होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, अप्लाइंग प्रेशर एंड रिड्यूसिंग टेम्परेचर। प्रेशर अप्लाई करके टेम्परेचर घटा के हम क्या कर सकते हैं, लिक्विड में मतलब गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग, अब देखो कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है कि नहीं? कार्बन डाइऑक्साइड एक गैस है, और उस गैस को अगर हम क्या करें, प्रेशर इंक्रीज कर दे और टेम्परेचर डिक्रीज करें, तो क्या होगा, कार्बोनेटेड। एक पोल आपके सामने मैं जनरेट कर रहा हूं, इसको पहले आंसर आप कर देना। एक पोल है, इसका आंसर आप कर देना। ऑन अप्लाइंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिडिफाई। अगर कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को टेम्परेचर आप डिक्रीज कर दो और प्रेशर इंक्रीज करो, तो वो सॉलिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सॉलिड CO2। हाँ, सॉलिड CO2। और वो दे आर स्टोर्ड अंडर हाई प्रेशर। सॉलिड CO2 कैसे स्टोर करोगे? बहुत ज्यादा आपको प्रेशर के साथ रखना होगा, ठीक है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड डायरेक्टली टू गैसेज। सॉलिड जो CO2 होते हैं वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। कब? जब उसका प्रेशर डिक्रीज कर दो। मतलब तुम सॉलिड CO2 को बाहर निकाल के रखोगे तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। Hence solid carbon dioxide are known as dry ice. सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। वो बहुत ज्यादा, देखो ये देखो, ये है ड्राई आइस। क्या है? सॉलिड CO2। सॉलिड CO2 को जैसे ही तुम प्रेशर डिक्रीज करोगे, मतलब रूम में रखोगे आप, मतलब पहले वो हाई प्रेशर के साथ स्टोर थे, उसको आपने निकाला और बाहर जैसे ही एटमॉस्फेयर में रखोगे,
वो क्या होगा, वो डायरेक्ट सॉलिड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, गैस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। ये एक्चुअली लिक्विड फॉर्म में नहीं जाता है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। सॉलिड CO2 को हम ड्राई आइस भी बोलते हैं। एक होता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, हम पहले की क्लासेज में ही पढ़ चुके हैं। सर कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस। हाँ, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में सॉलिड क्या करता है, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है, सॉलिड का डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाना। ठीक है, ए चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होगा। एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन का अमोनियम क्लोराइड हो गया, नेप्थलीन कैम्फोर, हाँ ये अभी हमने पढ़ा था ड्राई आइस, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो ये है ड्राई आइस, ये ड्राई आइस है। उसके बाद में क्या हो गया, आयोडीन हो गया। ये सब क्या है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे, इसलिए ये क्या हो गया, सब्लिमेशन। ये तुम्हारा क्या होगा, नेप्थलीन बॉल। ठीक है, ये सब डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है। क्वेश्चन है, नेप्थलीन बॉल्स आर केप्ट इन टॉयलेट, व्हाट इज द रीजन? क्यों? क्योंकि ये सब्लिमेशन होगा, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होगा। और सबसे ज्यादा इसमें हमने डिफ्यूजन भी पढ़ा हुआ है, ब्राउनियन मोशन भी पढ़ा हुआ है। तो डिफ्यूजन का किस फेज में ज्यादा होता है, गैसियस फेज में। डिफ्यूजन का प्रोसेस सबसे फास्ट है गैस में, क्योंकि ये सॉलिड को रखना आसान है, और गैस का फ्रेग्रेंस सबसे ज्यादा, डिफ्यूजन सबसे ज्यादा गैस में होता है। तो आपको स्मेल सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा, गैस में। तो इसलिए नेप्थलीन बॉल क्या होगा, ये सब्लिमेशन शो करता है ना, डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया। डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो गया तो आपको क्या होगा, अच्छी प्लेजेंट एरोमा फील होगा। ठीक है, इसलिए हम टॉयलेट में क्या रखते हैं, नेप्थलीन बॉल वगैरह को रखते हैं। सब्लिमेशन देखो, एक ये क्या है, पाउडर्ड अमोनियम क्लोराइड है। हम ये चेक करना चाह रहे हैं क्या ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है क्या। हमें ये देखो, वो तो गैस में कन्वर्ट हो गया तो ठीक है, हम स्मेल से तो हम फील कर ले रहे हैं कि हाँ भाई ये कन्वर्ट हो गया, लेकिन हम प्रैक्टिकली देखना चाह रहे हैं कि नहीं भाई दिखाओ मुझे कि ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है, हम देखना चाह रहे हैं। तो चलो भाई कैसे करेंगे, पाउडर्ड अमोनियम क्लोराइड को लिए चाइना डिश में रखोगे और इसको हम एक फनल से ढक देंगे, एक फनल से इसको ढक देंगे। अभी भी ये गैस बन के ये निकलेगा, आपको दिखेगा नहीं, वो तो बाहर निकल के उड़ जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर इसको कॉटन प्लग से इसको बंद कर देंगे ताकि गैस बाहर ना निकले, गैस बाहर लीकेज ना हो। अब क्या करेंगे, हम इसको बर्नर को ऑन करेंगे। क्योंकि बर्नर ऑन करोगे, सब्लिमेशन प्रोसेस हो रहा है, डायरेक्ट ये क्या होगा, सॉलिड से वेपर में कन्वर्ट होगा। आपको वेपर दिखेगा, डायरेक्ट वेपर दिखेगा। ठीक है, कैसे दिखेगा, तो ये कॉटन प्लग पे क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड कलेक्ट्स ऑन द इनर स्लाइड ऑफ फनल इन द फॉर्म ऑफ सब्लिमेट। क्योंकि आपने ये फनल का जो है क्या है, ये इसको आपने बंद किया था ना, इसके माउथ को बंद किया था, तो जो फनल के जो चारों तरफ है वो क्या हो जाएगा, क्या आपको मिलेगा, आपको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ सब्लिमेट अमोनियम क्लोराइड जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। और कलेक्ट हो जाएगा तो आप देख सकते हो क्या कि डायरेक्ट ये अमोनियम क्लोराइड डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ था। चूंकि ये डायरेक्ट सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ था तो क्या हो गया, ये सब्लिमेशन प्रोसेस हुआ। कैसे ये आपको दिखा, तो आप जब इसको ढक दिए थे, पहले फनल के ऊपर कुछ भी नहीं था, ये गैस में कन्वर्ट हुआ होगा और कन्वर्ट हो गया होगा, तो इसको बाहर निकलने की जगह नहीं थी, तो जाके फनल पे डिपॉजिट हो गया। फनल पे डिपॉजिट हो गया, आप तुम देख सकते हो भाई, हाँ भाई डायरेक्ट सॉलिड से ये गैस में कन्वर्ट हुआ था। तो सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड से डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट होना। अब आता है इवेपोरेशन एंड फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। चलो ये आज की क्लास का लास्ट टॉपिक, बहुत आसान टॉपिक है। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन कौन बताएगा, रिजवान, नाहिद, नहीं मंदसा, आप मत बताओ, आप तो सब क्वेश्चन के जवाब दे देते हो, किसी और बच्चों। और हाँ अलीना बताओ, इवेपोरेशन क्या होता है। ना गैस में कन्वर्ट हो जाता है, भाप बन जाता है। हाँ गैस में तो कन्वर्ट होता है, ठीक है, और गैस में होता है और कुछ बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हाँ बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, ये अच्छा पॉइंट था जो आपने बोला, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब
देखो एक तो होता है तुम्हारा ये इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होगा, ये इसमें मतलब टेम्परेचर 100 पे ले जाने के लिए जरूरत नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग अगर देखो हमने अभी जस्ट पढ़ा लैटिन हीट में क्या हो गया, पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते कहाँ जाएगा 100 पे जाएगा, 100 के बाद वो जाके वो फेज चेंज करता है। लेकिन इवेपोरेशन में क्या होगा, आपको टेम्परेचर 100 ले जाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बताओ, हम कपड़े जो छत पे डालते हैं या सूखने के लिए कहीं डालते हैं, तो क्या छत पे टेम्परेचर 100 होता है क्या, जिससे हमारा कपड़ा ये ड्राई होता है? ना सर, वो तो कम ही टेम्परेचर पे होता है। तो वहां पे क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, और ये किसी भी टेम्परेचर होगा। बॉइलिंग पॉइंट की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वाटर अपना फेज चेंज करे। हम जानते हैं वाटर वेपर में, हम हमेशा पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, वाटर वेपर में कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन तुम ये भी सोचो कि भाई 100 तो कभी होता ही नहीं है, हमारे एटमॉस्फेयर में तो 100 टेम्परेचर कभी होता भी नहीं है। तो फिर ये पानी जो मतलब ये गड्ढे में पानी, बरसात की पानी होती है, बारिश की वाटर की पानी होती है जो छत पे लग जाती है, मोहल्ले में लग जाती है, फिर वो वेपर क्यों बन गया? क्योंकि वेपराइजेशन जो हो रहा है, वेपर तो बनता है 100 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन कभी 100 तो टेम्परेचर होता नहीं है। 100 होता तो तुम मतलब इंसान वेपर बन जाए, मतलब इंसान थोड़ी सर्वाइव कर पाएगा है, तुम जल जाओगे, तुम्हारे बाल जल जाएंगे। तो 100 तो टेम्परेचर नहीं होता है, फिर भी पानी सारा ये छत की पानी और जो मोहल्ले के पानी है, बरसात का पानी, वो तो सब ड्राई हो जा रहे हैं। क्यों हो जा रहे हैं? तो इवेपोरेशन की वजह से। इवेपोरेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, फ्रॉम एट गैस में कन्वर्ट होगा किसी भी टेम्परेचर पे, जरूरी नहीं है बॉइलिंग पॉइंट हो। लिक्विड कन्वर्ट होगा वेपर में, इवन एट रूम टेम्परेचर एंड नॉर्मल एयर प्रेशर। ये रूम टेम्परेचर और नॉर्मल एयर प्रेशर पे भी कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड वेपर में। ये तुम्हारा देखो कितने स्लाइड बच रहे हैं अब, थोड़ा ये निपट जाएगा। लिक्विड डायरेक्ट, ये क्या होगा, लिक्विड तुम्हारा वेपर। आज ये चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, थोड़ा 5 से 10 मिनट लगेगा, चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो लिक्विड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। एवेपोरेशन में क्या होगा, लिक्विड डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होगा, और ये रूम टेम्परेचर पे भी हो सकता है। और ये जो होता है ना, इवेपोरेशन क्या है, एक सरफेस प्रोसेस है। इवेपोरेशन आपका सरफेस प्रोसेस है। जैसे सरफेस प्रोसेस मतलब समझे, ये इवेपोरेशन ऊपरी सतह पे होता है। देखना सब मतलब वाटर जो इवेपोरेट होगा ना, वो जो सबसे ऊपर वाला जो पानी होगा ना, पानी का सबसे ऊपरी लेयर, वो वेपर बन के निकलेगा। अंदर वाला वैसे ही रहेगा, लोअर वाला वैसे ही का वैसे ही रहेगा। मॉलिक्यूल एट द सरफेस एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द रूम टेम्परेचर। रूम से टेम्परेचर से क्या लेगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा, और ये वेपर बन के बाहर निकल जाएगा। वेपर बन के बाहर निकल गया, ठीक है भाई। और ये ध्यान देखो, निकल गया ना, मतलब इवेपोरेशन कोई पूछेगा इवेपोरेशन क्या है, तो ये सरफेस प्रोसेस है, मतलब जो सबसे ऊपरी सरफेस होता है ना, उस पे होता है। इवेपोरेशन सबसे ऊपर वाले सरफेस पे होता है, ठीक है। चलो, एज सुन एज द मॉलिक्यूल लीव द लिक्विड स्टेट वी से इट हैज इवेपोरेटेड। मतलब क्या हो गया, हम बोलेंगे कि क्या हो गया, इवेपोरेशन हो गया। कौन कौन से फैक्टर है जो कि इवेपोरेशन को अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर सरफेस एरिया। कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? अच्छा ये बताओ, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा या स्लो हो इंक्रीज होगा? यस। अब बाकी बच्चे भी माइक ऑन करके बोलो। इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन इंक्रीज करेगा। यस सर। क्योंकि एरिया बढ़ गया, ऑब्वियस बात है। जैसे ये नहीं होता है, कभी कहीं पानी लग गया छत पे, तो हम लोग क्या करते हैं, उस पानी को अगर बहुत ज्यादा इस जगह पे फैला दे तो जल्दी पानी क्या होगा, वेपर बन के उड़ जाएगा। तो सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो टेम्परेचर क्या होगा, ये तो कॉमन, ये तो सबको पता होगा। टेम्परेचर देंगे तो इवेपोरेशन फास्ट। उसके बाद होता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी कहते हो क्या होता है? पहले ह्यूमिडिटी होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर। यस, वाटर का प्रेजेंस एटमॉस्फेयर। देखो जैसे ये सुनते होगे ना कि जैसे बरसात के दिनों में इवेपोरेशन क्या होता है,
स्लो हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर वेपर ऑलरेडी अवेलेबल है। चूंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर ऑलरेडी अवेलेबल है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, तो क्या होगा, इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। ह्यूमिडिटी क्या होता है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, हमारे एयर में कितना वाटर है, और चूंकि वाटर, एयर में वाटर ऑलरेडी ज्यादा है, तो ह्यूमिडिटी क्या है, हाई है, इसलिए इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, इवेपोरेशन स्लो हो जाएगा। अगला फैक्टर क्या है, अगला फैक्टर बताओ, विंड स्पीड। स्पीड बढ़ेगा, विंड स्पीड बढ़ेगा तो क्या होगा, इवेपोरेशन क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए हम क्या होता है, बरसात के दिनों में क्या करते हैं, कपड़े को पंखे में डाल देते हैं फैन ऑन करके, सो दैट जल्दी आपका क्लॉथ क्या हो, ड्राई हो जाए। क्योंकि विंड स्पीड बढ़ेगा तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, क्या बढ़ेगा, इवेपोरेशन। ठीक है, इवेपोरेशन बढ़ेगा। चलो, एग्जांपल ऑफ बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन, डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड इवेपोरेशन। अब ये बॉइलिंग और इवेपोरेशन में क्या अंतर है, कौन बताएगा। बॉइल, देखो ये सब में इवेपोरेशन हो रहा है, रूम में कपड़ा सूख रहा है, ये बॉयल नहीं हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है। बॉइलिंग और इवेपोरेशन में बताओ, बताओ भाई, कोई डिफरेंस बताओ, अरे बताओ, बताओ मंदसा, तुम ही बताओ, आशिया, कनन। Sir, evaporation. In boiling, the water molecules convert into vapor at it happens at 100 degrees Celsius, whereas in evaporation, सबसे मेजर डिफरेंस यही है कि बॉइलिंग क्या होगा, 100 डिग्री सेल्सियस, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा है। ठीक है, इवेपोरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा है। तो क्या हो गया, अब कौन से कपड़े जल्दी सूखेंगे पहले बताओ, ये रूम वाले, Open space. ओपन स्पेस। क्यों, वहां पे क्या है, ओपन स्पेस में क्या है, एक तो उसको एयर, अरे एयर भी मिलेगा, मतलब विंड भी चल रहा है, तुमको सनलाइट भी मिलेगा, तो वही बिकॉज ऑफ विंड स्पीड, विंड चल रही है। ठीक है, सनलाइट की वजह से टेम्परेचर। अच्छा ये बताओ, रेनी डे और यहाँ पे आपको दिखा रहा है नेक्स्ट डे नो रेनफॉल। बरसात के दिनों में देखो रोड पे, यहाँ पे तुम फिगर में ध्यान देखो, रोड पे भी पानी लगा हुआ है, सेकंड फिगर में रोड एकदम सूख चुका है। फर्स्ट ये जो फिगर है इसमें गड्ढे में ज्यादा पानी था, सेकंड फिगर में गड्ढे में थोड़ा सा पानी अभी भी है, तो बाकी एरिया सूख गया, पूरा ड्राई हो गया, लेकिन ये गड्ढे वाला पानी क्यों बच गया थोड़ा सा, because of evaporation. इवेपोरेशन तो दोनों में हो रहा है ना, So because surface area वहाँ पे कम था। Sir, surface area. हाँ, ये जो गड्ढा है ना, वो क्या है, उसका सरफेस एरिया कम है, मतलब पानी के ऊपर पानी है, बहुत सारे पानी का, मतलब वाटर के ऊपर वाटर है। और हम जान रहे हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है, सरफेस प्रोसेस है, वो सबसे ऊपर वाला जो पानी होता है वो पहले वेपर बन के होता है। तो सेकंड वाला केस में जो हो रहा है, ये रोड तो पूरा सूख चुका है क्योंकि वहां पे सरफेस एरिया ज्यादा था, लेकिन जो गड्ढे थे उसमें पानी अभी भी है क्योंकि उसका सरफेस एरिया कम है। तो तुम चाहते हो अगर तुम्हारे मोहल्ले का पानी जल्दी खत्म हो जाए और तुम क्रिकेट खेल सको, तो क्या करो, जहां जहां गड्ढे है वहां के पानी को पैर से मार मार के ऐसे बाहर निकाल दो। ठीक है, कैसे भी करके पैर से मार के, या फिर तुम उसी में गिर जाओ, क्योंकि तुम जाओगे तो पानी, ऑब्वियस सी बात है, तुम उसमें बैठ जाओगे गड्ढे में तो पानी बाहर आ जाएगा। पानी बाहर आ जाएगा, पानी को मिल गया ज्यादा सरफेस एरिया, कुछ वाटर तुम्हारे मतलब कपड़े में भी चले गए और सरफेस एरिया उसको ही मिल रहा है, तो वो वाटर जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, इवेपोरेशन जल्दी होगा, ग्राउंड जल्दी सूख जाएगा, क्रिकेट तुम जल्दी स्टार्ट कर सकते हो। चलो अब ये क्वेश्चन होता है कि चाय जो है कप में रखोगे तो वो जल्दी ठंडा नहीं होगा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं वो कप से चाय नहीं पीना पसंद करते हैं, वो उसको क्या करते हैं, एक प्लेट में रख लिए, प्लेट में रख के तब चाय पीते हैं। प्लेट में रखने से चाय जल्दी ठंड हो जाती है, ऐसा क्यों, सरफेस एरिया। बस सबका कारण वही है, सरफेस। देखो इस तरह क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि हाँ, व्हाई डू वी पोर हॉट टी इन सॉसर, सबका कारण वही है भैया, एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है, जल्दी चाय ठंडा हो जाएगा। मोर द सरफेस एरिया मोर द इवेपोरेशन। ठीक है, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, इवेपोरेशन ज्यादा होगा। वेपोराइजेशन दो तरह के, एक बॉइलिंग एक इवेपोरेशन। अब दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। बॉइलिंग क्या है, एक्सटर्नल हीटिंग, बॉइलिंग में आपको हीट देना पड़ेगा, इवेपोरेशन में कोई हीट नहीं देना होगा, वो अपने आप हो रहा है। बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेना है। देखो जब वाटर बॉयल होता है तो तुमको दिखता होगा कि वो बुलबुले टाइप निकल रहे हैं। यस सर। पूरा मतलब वाटर ऐसे ऐसे ये साइकिल चलते रहता है,
तो बॉइलिंग एक बल्क फेनोमेना है, लेकिन इवेपोरेशन ये बस सरफेस फेनोमेना है, ऊपरी सतह का वाटर निकलेगा। ठीक है, इवेपोरेशन सरफेस फेनोमेना है। बॉइलिंग डिपेंड किस पे करेगा? ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड। इवेपोरेशन भी लिक्विड के नेचर पे डिपेंड करेगा। पेट्रोल जल्दी वेपर बन के उड़ जाता है, वाटर लेट से बनेगा। ठीक है, तो कैसा लिक्विड है इस पे भी डिपेंड करता है। दोनों बॉइलिंग और इवेपोरेशन दोनों नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करेगा। हीटिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाओगे तभी बॉइलिंग होगा, तो टेम्परेचर पे बॉइलिंग डिपेंड कर रहा है। अगर टेम्परेचर नहीं दोगे, 100 नहीं पहुंचेगा, तो कहां से बॉइलिंग होगा? तब इवेपोरेशन होगा। टेम्परेचर नहीं दोगे तो इवेपोरेशन होगा। ये क्या है? सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ाओगे तो इवेपोरेशन बढ़ेगा। हमने पढ़ा विंड स्पीड से भी बढ़ता है इवेपोरेशन, टेम्परेचर से भी बढ़ेगा और ह्यूमिडिटी से घटेगा। ह्यूमिडिटी बढ़ेगा तो इवेपोरेशन डिक्रीज करेगा। ठीक है, एग्जाम्पल क्या होगा बॉइलिंग का? बॉइलिंग ऑफ वाटर। और इवेपोरेशन का क्या होगा? ड्राइंग ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ का सूखना या किसी भी चीज ग्राउंड वगैरह का ड्राई होना। Why does the water kept in earth? ये बताओ इसका। ये मटके में हम पानी रखते हैं तो वो ठंडा क्यों रहता है? आपको पता है ना, घड़े की पानी ठंडी होती है। ये सब क्वेश्चन आते हैं 3 नंबर 2 नंबर या 5 नंबर में ऐसे आते हैं। आपको ऐसे ही सेम यही लाइन लिखेगा कि हाँ बताओ, why does the water kept in earthen pot becomes cold during summer? और उसी पानी को हम प्लास्टिक के बोतल में रखें तो वो ठंडा नहीं होगी, वो जल्दी कूल नहीं होगी। सर क्योंकि जो अर्दन पॉट्स होते हैं उनमें स्मॉल पोर्स होते हैं और उसकी वजह से सर बिकॉज इट बेसिकली अब्सॉर्ब। आसिया को बोल लेने दो, एक सेकंड, आसिया को कंप्लीट करने दो। हाँ आसिया। सर उसमें स्मॉल पोर्स होते हैं जिसकी वजह से जो विंड या फिर एयर होती है उसके साथ वो कांटेक्ट करती है और पानी ठंडा रहता है। हाँ सही बताया आपने, मतलब और भी कुछ ऐड हो सकते हैं। और बताओ भाई, कोई बता। अफरोज आप बताओगे कि मतलब घड़े में क्यों पानी ठंडा रहती है? घड़े की पानी पियो आप लोग? यस सर। हाँ, पीने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगता है। तुम फ्रिज की पानी मतलब फ्रिज से निकाल के पानी पियो और घड़े से पानी पियो, तुमको घड़े वाला पानी ज्यादा अच्छा लगेगा। हाँ बताओ भाई, कोई और बताओ। देखो ये सही बता रही है। चलो ये मैं ही बता रहा हूँ, अब टाइम उतना नहीं है। देखो अर्थन पॉट में ये आसिया जो बोली थी सही बोल रही थी। अर्थन पॉट में क्या होता है? छोटे, हाँ ये नाहिद आप कुछ बोल रहे हो क्या? अच्छा आप नहीं पीती घड़े के पानी? पीते हैं सर। हाँ नहीं, अफरोज नहीं पीती, आप पीते हो। नाहिद आप बताओ क्या बोल रहे हो? सर हमें पिया है घड़े का पानी। अच्छा देखो, घड़े में जो होता है ना, क्या अर्थन पॉट हैड इज लार्ज नंबर ऑफ टीनी होल। अगर उसको तुम ये जूम करके देखोगे तो उसमें टीनी टीनी होल होते हैं। अर्थन पॉट में होल होते हैं। अब होल से क्या होगा? वाटर बाहर निकलेगा और वो वेपर बन के निकल रहा है। सम ऑफ वाटर कंटिन्यूअसली ओजेस आउट फ्रॉम द पोर्स टू द आउटसाइड ऑफ द पोर। क्योंकि वाटर क्या हो रहा है? वेपर बन के बाहर निकल रहा है। तो वाटर वेपर कब बनेगा? जब उसको क्या मिल जाए? लैटेंट हीट। लैटेंट हीट मिलेगा तब तो भाई, ऐसे ही वाटर थोड़ी वेपर बन जाएगा, उसको लैटेंट हीट चाहिए। अब वो हीट लेगा कहां से? पॉट के सरफेस से। पॉट से वो हीट ले लेगा। क्योंकि पॉट के सरफेस से वो हीट ले लिया तो पॉट का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। पॉट का टेम्परेचर डिक्रीज करेगा तो वाटर का टेम्परेचर डिक्रीज कर गया, इसलिए पानी ठंडा हो गया। कैसे हुआ? वाटर के पॉट के पोर में क्या है? छोटे छोटे, मतलब पॉट में क्या है? छोटे छोटे पोर्स है। पोर्स से क्या होगा? आपका वाटर बाहर निकलेगा, वेपर बन के उड़ रहा है। वेपर क्यों बनेगा? क्योंकि उसको लैटेंट हीट मिल जाएगा। लैटेंट हीट कहां से लेगा? वो पॉट से मांगेगा, पॉट से लैटेंट हीट मांगा और वो वेपर बन के उड़ गया। ठीक है, दिस वाटर इवेपोरेट्स। क्या हो रहा है यहाँ पे? इवेपोरेशन हो रहा है। यहाँ पे बॉइलिंग नहीं हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, क्योंकि ये किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा है। तो वाटर क्या हो रहा है? इवेपोरेट्स हो रहा है कंटिन्यूअसली। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि लैटेंट हीट जो इसको चाहिए था वो पॉट से इसने ले लिया, अर्थन पॉट से ले लिया और ये पानी ठंडा हो गया। सिंपल सी बात है भाई। ठीक है, चलो एक और ये, what do you feel when spirit is applied on your hand? ठीक है, वो ही तो सर बता रहे हैं। अच्छा सर मटके में पानी ठंडा क्यों? अरे वही तो बताएं, मटके में पानी ठंडा इसलिए होता है, फिर से सुन लो,
मटके में क्या है, मटके में है पानी, और इस पानी क्या होगा, इसमें होड़ मतलब छोटे छोटे पोर्स होते हैं। जो तुम्हारा घड़ा होता है ना, अगर तुम देखो कभी मटके में पानी रखना और तुम देखना शाम तक उसमें पानी थोड़ा सा डिक्रीज हो जाता है, लेयर कम हो जाता है, क्योंकि कुछ पानी वेपर बन के उड़ गया है। और वो वेपर क्या ऐसे ही अपने आप थोड़ी बनेगा, उसको लैटेंट हीट चाहिए। और वो लैटेंट हीट लाएगा कहाँ से, वो घड़े से लैटेंट हीट ले लेगा। क्योंकि घड़े से हीट, अगर मान लो तुम्हारा हीट कोई दूसरा ले लिया, पानी तुम्हारा हीट लेके चला गया, उड़ गया, तो तुम्हारा हीट तो कम हो गया ना। तुम्हारा पैसा कोई और ले ले, तुम्हारा पैसा कम हो गया। घड़े का जो हीट था वो कोई और लेके उड़ गया, तो घड़े का टेम्परेचर कम, घड़े का टेम्परेचर कम तो पानी का टेम्परेचर कम, पानी का टेम्परेचर कम तो पानी ठंडा। ठीक है, ओके। अब इसका ये बताओ, व्हाट डू यू फील व्हेन स्पिरिट इज अप्लाइड ऑन योर हैंड? जब आपके हैंड पे स्पिरिट अप्लाइड होगा तो क्या होगा? ठंड लगेगी या गर्म लगेगी? कारण के साथ बताएगा। सर कोल्ड सेंसेशन। कोल्ड क्यों होगा भाई? और कोई बताओ भाई। अरे और कोई, किसी और को भी मौका देते हैं ना। सिद्धार्थ, कनन, अफरोज, नाहिद। और अफरोज आप भी कुछ आंसर दो यार। घड़े की पानी तो आप नहीं पिए हो इसलिए आंसर नहीं कर पाए। इंजेक्शन तो लिए होगे, इंजेक्शन तो पक्का पड़ा होगा। हाँ, तो आपने कभी फील किया है कि ये मतलब वो कुछ लगाता है ऐसा तो ठंड लगती है? ठीक है, वो क्या होता है, वो स्पिरिट अप्लाई करता है। तो ठंड क्यों लगती है बताओ भाई? सर क्योंकि वो पता नहीं। हीट एब्जॉर्ब कर लेता है। अरे हाँ भाई, लेटेंट हाँ हीट सेम वही कारण है। यस यस, सही बता रहे हो सिद्धार्थ, आशे सही बता रहे हो। एक्चुअली क्या हो गया, वो तुम्हारा स्पिरिट भी तुम्हारा वेपर बन के उड़ेगा। वेपर क्या अपने आप बन जाएगा? नहीं, उसको भी हीट चाहिए। कौन सा हीट? लैटेंट हीट। कोई भी लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा तो वो बिना लैटेंट हीट लिए नहीं हो सकता। तो लैटेंट हीट चाहिए। वो लैटेंट हीट कहां से लेगा? जो तुम्हारे हैंड है ना, जिसपे स्पिरिट लगाया हो, वो तुम्हारे शोल्डर से, हैंड से क्या ले लिया? एक हीट ले लिया। क्योंकि तुम्हारा पैसा अगर कोई ले ले तो तुम्हारा पैसा कम, तो तुम्हारे हैंड का जो हीट था वो स्पिरिट लेके चला गया। तो तुम्हारे हैंड पे जो तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर होता है ना नॉर्मल टेम्परेचर, ये कितना हम लोग 98 डिग्री फ़ारेनहाइट के अप्रोक्स में, तो वो टेम्परेचर लेके चला गया तो वहां पे कूल नहीं होगा। तुम्हारा टेम्परेचर स्पिरिट लेके उड़ गया, इसलिए ठंडी फील होगी। स्पिरिट अप्लाइड एट दैट रीजन एब्जॉर्ब क्या करेगा? जहां पे स्पिरिट अप्लाई, मान लो तुम यहाँ पे हैंड पे अप्लाई करोगे तो इस एरिया पे क्या होगा, वो तुम्हारा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, उस एरिया का हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा, और वो एब्जॉर्ब करके वेपर बन के उड़ गया, हीट लेके चला गया। हीट लेके चला गया तो ठंडी फील होगी। ये नेल पेंट जो तो हटाने वाला एक होता नहीं है, अरे नेल पेंट भी हटाते हैं, उसको भी तुम ये हैंड पे लगाना, नेल पॉलिश रिमूवर। हाँ, नेल पॉलिश रिमूवर जो होता है, या फिर जो परफ्यूम वगैरह होता है उसको भी तुम अप्लाई करना, वो सब ठंडी फील होती है। अगर बताओ कोई जैसे ये नहीं आता है एडवर्टाइजमेंट आता है कि तुम्हारे परफ्यूम में फॉग है, गैस है, गैस वाला परफ्यूम है, और लिक्विड और गैस। हाँ, लिक्विड और गैस। तो देखो नहीं बोलता है कि गैस वाला मत लो, लिक्विड वाला लो। कारण देखो यहाँ पे तुम समझ सकते हो। अगर मान लो गैस वाला है, वो तुम्हारा क्या है, जल्दी से गया और वो जैसे ही तुम्हारे हैंड पे जाएगा वो वेपर बन के तुरंत उड़ गया। अगर लिक्विड वाला है तो थोड़ा देर रहेगा। अगर मान लो कोई लिक्विड ऐसा है कि जैसे ही तुम्हारे हैंड पे जा रहा है और जल्दी ही वेपर बन के उड़ जाए बहुत फास्टली, तो वो तो ज्यादा देर तक तो टिकेगा नहीं। पता चला तुम घर से निकले स्कूल के लिए, स्कूल तक पहुंच रहे हो, तब तक रास्ते में ही सारा परफ्यूम गायब, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, तो वही बात। ओके, और ये देखो, ये तो हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे ना कि बॉटल के बाहर क्या होता है, वाटर ड्रॉपलेट जमा हो जाता है ना। व्हाई डू वी सी वाटर ड्रॉपलेट ऑन द सरफेस ऑफ बॉटल? क्यों ड्रॉपलेट जमा होता है? क्योंकि कंडेंसेशन होता है। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। वाटर वेपर क्या होता है? कंडेंसेट कर जाता है ना, ये हमने पढ़ा था। अरे बताओ भाई, चलो इसका ये लास्ट है, ये लास्ट स्लाइड है, क्लास खत्म। ये पिछला समझ में आ गया ना, ये वाला कंडेंसेशन वाला। पानी के बॉटल, जब हम फ्रिज से तुम बॉटल निकालो और टेबल पे रखो, वो आपको उसके बाहर वाटर ड्रॉपलेट दिखेगा। क्यों वाटर ड्रॉपलेट दिखा? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर में जो तुम्हारा वाटर वेपर था वो क्या हो गया, उसका कंडेंसेशन हो गया। कंडेंसेशन हो गया जिसकी वजह से वो क्या हो जाएगा, वेपर से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। चलो ये लास्ट अभी ये क्वेश्चन है,
वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर? इसका कौन ऐसे बताएगा? ये लास्ट स्लाइड है, क्लास ओवर और इसी के साथ चैप्टर भी खत्म। नेक्स्ट क्लास में हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो होगा हमारा चैप्टर नंबर 2। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर? हम समर में कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं? और कोई? मंतसा के अलावा और आशिया भी इस क्लास में। देखो मैं कुछ ऑब्जर्व कर रहा हूँ, कुछ बच्चे जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, जैसे मंतसा, आशिया, ये रेगुलर जवाब दे रही है। एक और बच्चा, और कोई बच्चे, कोई और बताओ भाई। सिद्धार्थ भी कुछ क्वेश्चन के आंसर दिया है, एलिना ने भी जवाब दिया था। इसका कोई और बताओ भाई। वाई शुड वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर? कोई नहीं। आशिया आप ही बताओ। अरे बताओ भाई। मंदसा बता दो, तुम ही बता दो। So because when our body produces sweat, so हमारी बॉडी में कूलिंग इफेक्ट होता है। देन जो कॉटन क्लॉथ होता है वो बहुत अच्छा एब्जॉर्बर होता है वाटर का, सो वो अब्सॉर्ब कर लेता है जिससे हमें कूलिंग इफेक्ट फील होता है और जल्दी से इवेपोरेट भी हो जाता है वो। सही, एकदम बिल्कुल सही बोला आपने। मतलब जो कॉटन जो होता है ना वो गुड एब्जॉर्बर है। तो जो हमारी ये स्वेट निकल रही है, जो पसीने निकल रहे हैं, वो कॉटन आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा, आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगा। और वो एक सरफेस भी प्रोवाइड करा रहा है, जिससे क्या होगा, इवेपोरेशन ही फास्ट हो जाएगा और आपको अच्छा लगेगा, ठंडी फील लगी, ज्यादा गर्मी नहीं। पता चलो तुम पसीना निकल रहा है और वो वेपर बने ही ना, पसीना निकले जा रहा है, तुम बोरे पहन लिए। मतलब गर्मी के दिनों में तुम एक नहीं होता है, ये क्या होता है, पॉलीथीन, अरे पॉलीथीन नहीं, एक फाइबर्स, अरे हाँ प्लास्टिक पहन लो या फिर कोई भी बोरी वगैरह पहन लो, कंबल पहन लो, कंबल ओढ़ लो, तो वेपर तो बनेगा। मतलब देखो पसीने तो निकलेंगे लेकिन वो वेपर नहीं बनेगा। क्योंकि वेपर नहीं बनेगा तो आपको कूल फील नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वेपर बनने के लिए वो क्या लेता है, वो पसीना लैटेंट हीट लेता है और वो लैटेंट हीट आपकी बॉडी से ले लेगा। और पसीना अगर वेपर में कन्वर्ट हो रहा है ना, तो आपका लैटेंट हीट, आपके शरीर की लैटेंट हीट निकाल के ले जाएगा। जैसे आपका पैसा लेके वो ले गया, पैसा को कोई ले जाएगा तो आपका पैसा कम हो गया। पसीना जो स्वेट है वो आपका लैटेंट हीट, आपके बॉडी का लैटेंट हीट निकल के वेपर में कन्वर्ट हो गया। तो बस आपकी बॉडी की लैटेंट हीट लेके जा रहा है, तो आपको कूल फील होगा। आपका हीट कम हो गया ना, कूल फील होगा। ठीक है। और क्या होता है, कॉटन गुड एब्जॉर्बर होता है। ड्यूरिंग समर वी क्या हम करते हैं, ड्यू टू द मैकेनिज्म ऑफ आवर बॉडी विच कीप्स अस कूल, कॉटन बीइंग ए गुड एब्जॉर्बर। लिखा हुआ है कॉटन क्या है, गुड एब्जॉर्बर है ऑफ वाटर। ठीक है, जिससे वो एब्जॉर्ब करेगा, स्वेट को आसानी से एब्जॉर्ब करेगा और उसको एक्सपोज करेगा, सरफेस एरिया देगा, इवेपोरेशन फास्ट होगा। खत्म। कौन सा ये तीनों शर्ट में कौन सा अच्छा है भाई, कौन अच्छा है? सर फर्स्ट वन। अच्छा इसका भी पोल करा ले क्या? फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला पक्का? तो फर्स्ट एंड सेकंड। अच्छा रानी बोल रही है सेकंड, मंतसा का फर्स्ट। चैट में लिख दो, मैं देख ले किसका क्या पसंद है। थर्ड चैट में लिख दो भाई, चैप्टर तो वैसे भी कंप्लीट हो गया। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है, नहीं डाउट है तो बता दो भाई। हाँ ये बिकॉज कॉटन कैन इजीली एब्जॉर्ब स्वेट फ्रॉम द, हाँ आप सही बोल रहे हो। अरे एक ही पूछ रहे हैं, ये विनय बोल रहा है तीनों अच्छे हैं, 1 2 3। विनय आपको अगर लेना हो, पैसे कम है तो कौन सा ले, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि पैसे कम है तो तीनों तो लोगे नहीं, तो एक ही लेना है, एक ही मिलेगा। कौन सा चाहिए? कौन सा लोगे? सेकंड वाला, सेकंड वाला भी सही है। थर्ड अफरोज, थर्ड मुझे तो जो सेकंड ज्यादा सही है। सेकंड मैं मुझे लेना रहा तो मैं सेकंड लूंगा। चलो ओके। वैसे ये फर्स्ट बच्चों के लिए, तुम लोग के लिए फर्स्ट वाला नहीं, अरे मैं उल्टा बोल दिया, मैं एक्चुअली फर्स्ट बोलना था, मैं सेकंड बोल दिया। अरे मैं देखा नहीं, सेकंड वाला तुम लोग के लिए सही है, बच्चों के लिए सही है। लाइट कलर है ना। वैसे भी तुम लोग ये छठ अभी फिनिश हुआ है, उसमें नए कपड़े लिए होंगे। किसी को कोई डाउट है भाई?